और बात आजादी के अमृत महोत्सव की। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हो चुका है और इसी हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया और इस अभियान की शुरुआत की। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में जगह जगह तिरंगा रैली, बाइक रैली निकाली जा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तिरंगा यात्रा बीजेपी जो आज देश भर में निकाल रही है और इसी कड़ी में तिरंगा रैली में विदेश मंत्री शामिल होते हुए एस जयशंकर, जिनकी तरफ से तिरंगा रैली की अगुवाई की जा रही है। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कर्नाटक के रामनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं देश के और उनकी तरफ से ये तिरंगा रैली की अगवानी करते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। ये तस्वीरें एस जयशंकर इस वक्त तिरंगा रैली में शिरकत कर रहे हैं और देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी घर घर तिरंगा अभियान के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, इस आयोजन को सफलता प्रदान करने के लिए इस तरह से यात्रा निकाल रही है और देश की आन बान शान तिरंगा हर घर पर लहराए, हर घर पर फहराया जाए, इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी यात्रा कर रही है, तिरंगा रैली निकाल रही है, जिसमें विदेश मंत्री भी शिरकत करते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के रामनगर की ये तस्वीरें, जहां तिरंगा रैली में विदेश मंत्री एस जयशंकर आपको नजर आ रहे होंगे, जो इस तिरंगा रैली की अगुवाई कर रहे हैं। उनके साथ कर्नाटक के कई अन्य बीजेपी के नेता, पुलिस जवान, आम लोग भी शिरकत कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा अवश्य लगाएं। गायत्री, बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्नाटक के रामनगर की। एस जयशंकर देश के विदेश मंत्री आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अगवानी करते हुए उस रैली की जो तिरंगा यात्रा के रूप में निकाली जा रही है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, कर्नाटक के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं और अलग अलग जगहों पर दरअसल ये रैली निकाली जा रही है। तो तिरंगा जो भारत का अभिमान है, तिरंगा जो भारत का सम्मान है, तिरंगा जो भारत का गौरव है, तिरंगा जो भारत की शान है, वो आज हर गांव शहर में शान से लहरा रहा है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप अगर देखेंगे तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा। तो आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया। हर घर तिरंगा अभियान में आम लोगों के शामिल होने की अपील की और यही तस्वीरें आज देखने को भी मिल रही है। आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह अपने घर पर सपत्निक तिरंगा फहराते हुए नजर आए, तो वहीं इस अमृत काल में हेमंत बिस्वा शर्मा आज तिरंगा रैली में शिरकत करते हुए दिखाई दिए, जो रैली गुवाहाटी में आयोजित की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीरें लगातार हम देश के अलग अलग कोने से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान की जो शुरुआत है वो आज से हो रही है, जो 15 अगस्त तक चलेगी। इसके अलावा देश भर में अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है और आइए 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बच्चों के साथ आज ये जश्न मनाया गया, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं असम की, गुवाहाटी की, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेते हुए नजर आए, उनकी अगुवाई में दरअसल ये यात्रा निकाली गई। और वहीं जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक और तस्वीर, तीसरी तस्वीर, वो है गृह मंत्री अमित शाह की। अपने सरकारी आवास पर गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो ये अलग अलग तस्वीरें, तिरंगे के 3 रंगों की तरह उज्जवल ये 3 अलग अलग तस्वीरें दिल्ली, लखनऊ और गुवाहाटी की। तो वहीं ये तस्वीर इस वक्त आप जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कर्नाटक के रामनगर की, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर इस तिरंगा यात्रा में शिरकत कर रहे हैं, रैली में शिरकत कर रहे हैं। स्वागत सत्कार वहां पर हो रहा है और मां भारती के सपूत आपको यहां पर पथ पर चलते हुए नजर आ रहे होंगे, वीर जवान यहां पर दिखाई दे रहे होंगे और साथ में नजर आ रहे होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। इन तस्वीरों के जरिए
इस बात का संकेत दिया जा रहा है कि देश ने अपने आजादी के 75 वर्ष के संघर्ष के साथ पूर्ण किए और उस संघर्ष के पूर्ण होने पर अमृतकाल आज पूरा देश मना रहा है। और इस अमृतकाल में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रध्वज हर घर फहराया जाए, हर घर लहरता नजर आए, इसी अपील के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है। बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान को की अपील की गई थी और उस अपील को पूरा देश मिलकर सफल बना रहा है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है कि जो तमाम विधायक हैं वो अपने अपने इलाकों में तिरंगा यात्रा निकालें, हर घर में तिरंगा फहराए, तो वहीं मंत्रियों को जिम्मेदारी, सांसदों को जिम्मेदारी। और इसी कड़ी में एस जयशंकर पहुंचे हैं कर्नाटक के रामनगर। तो हर घर तिरंगा अभियान में आईटीबीपी के जवान भी हिस्सा ले रहे हैं। लद्दाख इंडो तिब्बत बॉर्डर पर तिरंगा फहराया गया है और बद्रीनाथ धाम में भी तिरंगा रैली निकाली गई है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें, पहली लद्दाख की, दूसरी इंडो तिब्बत बॉर्डर और तीसरी बद्रीनाथ धाम की। बिल्कुल, तो ये देखिए ये दुर्गम इलाके हैं, लेकिन देश के जवानों का जज्बा इस कदर सामने आ रहा है कि वो इस अभियान को और सफल बनाने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दिए। 3 तस्वीरें आपके सामने लद्दाख की, देखिए जहां पर जो जवान हैं देश के, उन्होंने तिरंगा फहराया और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाते हुए आजादी के अमृत महोत्सव में अपना योगदान दिया। और ये दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पर आईटीबीपी के जो जवान हैं वो तिरंगा फहराते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने एक थीम सॉन्ग को भी लॉन्च किया। बद्रीनाथ धाम की भी तस्वीर देखिए, बेहद मनमोहक तस्वीर, हाथ में लिए तमाम जो भक्त हैं, तमाम जो लोग हैं वो हाथ में तिरंगा लिए यहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो सुखद तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। ये 3 और अलग अलग तस्वीरें देश भर से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये एक और तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, चंपावत, दिल्ली और नोएडा की ये तस्वीरें। इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होते नजर आए, तो दिल्ली में भी लगातार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और नोएडा में भी देश के वीर सपूत, भारत माता के ये वीर सपूत जवान हाथों में तिरंगा लेकर और यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और चलिए हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला की तरफ हम रुख कर लेते हैं। दीपेश दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान की आज से शुरुआत विवेक, और जगह जगह से वो तस्वीरें भी अब लगातार निकलकर सामने आने लगी हैं जहां सिर्फ और सिर्फ तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। आप जहां मौजूद हैं वहां क्या तस्वीर विवेक? बिल्कुल, मैं दिल्ली के बुराड़ी में मौजूद हूं और यहां पर आप देखिए कि पूरा देश इस वक्त देशभक्ति के माहौल में रंगा हुआ नजर आ रहा है। हर हाथ में तिरंगा है, हर घर की छत पे तिरंगा है। यहां पर अब से कुछ दिन बाद तिरंगा यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और यहां पर आपको बता दें कि 75 फीट लंबा तिरंगा यहां पर ले जाया जाएगा, यात्रा निकाली जाएगी जिसमें यहां के सांसद मनोज तिवारी शामिल होंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता शामिल होंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब से कुछ दिन बाद यहां पर जैसे ही मनोज तिवारी पहुंचेंगे उसके बाद जो है यहां पर यात्रा की शुरुआत होगी। जोश बड़ा हाई है और ये जोश इसलिए क्योंकि आजादी के इस बार 75वीं जो है वर्षगांठ हम मनाएंगे और ये अमृत महोत्सव है पूरे देश भर में। एक एक तस्वीर जो कोने कोने से देख रहे हैं पूरे देश की, दिल्ली में भी आप इन तस्वीरों को देखिए, हर हाथ में तिरंगा है और हर हाथ में तिरंगे के साथ लोगों का वो जोश है। लोग कह रहे हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय, और सबसे ऊंचा रहे तिरंगा, उसी को लेकर यहाँ पर लोगों का जोश बढ़ा हुआ है, इंतजार किया जा रहा है। और यहाँ पर हर घर तिरंगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हर घर तिरंगा मोदी जी की है आह्वान, हम हर घर तिरंगा लहराएंगे, पूरे विधानसभा में एक एक घर पे लहराएंगे तिरंगा झंडा। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है भाई, बढ़िया, अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस बार पूरे अपने बुराड़ी क्षेत्र विधानसभा के अंदर बीजेपी का झंडा लहराएंगे चाहे कुछ हो जाए। जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छा लग रहा है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस सबसे अलग है जी, वंदे मातरम। इस बार का स्वतंत्रता दिवस सबसे अलग है, खास है कुछ?
हाँ, बहुत अलग है। स्वतंत्रता दिवस बहुत अच्छी तरह मनाया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर अभी जो मंच पर तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, स्थानीय पार्षद भी पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर युवा मोर्चा के नेता भी पहुंचे हुए हैं और अभी ये तैयारी की जा रही है। कुछ देर बाद यहाँ से कुछ देर बाद जो है मनोज तिवारी जब पहुंचेंगे तो यात्रा की शुरुआत होगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पूरे देश में आज से जो शुरुआत हुई है हर घर तिरंगा अभियान की, इसकी शुरुआत देश के कोने कोने से हो रही है और हर तरफ से एक ही तस्वीर दिख रही है। घरों की छतों पर तिरंगा लहरा रहा है, लोगों के हाथों में तिरंगा, लोगों के दिल में तो तिरंगा बसता ही है। लेकिन इस बार जो ये खास मौका है ये कभी नहीं लौट के आने वाला है। ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए और हर भारतवासी के लिए। इसलिए वो खुशी और वो जो लोगों में उत्साह है वो दिख रहा है। बड़ी बात यह है यहाँ पर हर वर्ग के लोग मौजूद हैं, महिला मौजूद है, पुरुष मौजूद हैं और नौजवान भी मौजूद हैं, क्योंकि जो भविष्य की पीढ़ी है उसे ये बताना भी चाहिए, उसे याद भी रखना चाहिए कि आज़ादी हमने इतनी आसानी से नहीं पाई थी, इसके लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी। और इसके लिए आज जब हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं, अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, ऐसी स्थिति में अब जो है पूरी तैयारी है और हम चाहेंगे कि हम यहाँ के दिल्ली के नेताओं से भी बातचीत करें। हमारे साथ सागर त्यागी हैं, महामंत्री हैं दिल्ली प्रदेश के। आज की तैयारी क्या है, क्या किस तरह का कार्यक्रम खास? देखिए, आज हम लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक तिरंगा यात्रा रखी है, जिसमें हम सभी घरों पर झंडा लगाने का, तिरंगा लगाने का एक अभियान शुरू कर रहे हैं। गांव के, बुराड़ी गांव के और आसपास के इलाके में हमने ये मुहिम छेड़ी है कि हम हर घर पर झंडा लहराएंगे। हर घर में झंडा। आप जो है यहाँ पर पहुंचे, इस बार बड़ा अलग नजारा है। लोगों में उत्साह है, लोग आज़ादी की याद कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है उनके लिए आज लोग तिरंगा फहराकर उनको सल्यूट कर रहे हैं कि आप लोगों की कुर्बानी से देश आज़ाद हुआ है। मेरे प्रधानमंत्री का सपना लोग पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मनोज तिवारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सांसद मनोज तिवारी, जिनका इंतजार किया जा रहा था और उनके आते ही अब कार्यक्रम में एक नई जान आ गई है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है आज का जो खास कार्यक्रम जिसको लेकर पूरे देश भर में तैयारियां की गई, हर घर तिरंगा। और ये दिल्ली की बुराड़ी की तस्वीर, मनोज तिवारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर अब से कुछ देर बाद 75 फीट ऊंची तिरंगा यात्रा की है और हाथों में खुद मनोज तिवारी हाथों में खुद जो है तिरंगा लेकर पहुंचे हुए हैं। मनोज तिवारी जी, आज का दिन बहुत बड़ा है, आज जो है हर घर तिरंगा है, बहुत बड़ा दिन है और जैसे देश जगा हुआ है, ये एक अद्भुत दृश्य है। हम देश के बलिदानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को हृदय से प्रणाम करते हैं। ये दृश्य मैं समझता हूँ हर भारतीय को गर्वित कर रहा होगा। आप हमारे बुराड़ी में आया है रिपब्लिक भारत, आपका बहुत स्वागत है। और ये बताइए कि आज झंडा ऊंचा रहे हमारा, एक लाइन तो कह दीजिए, लोगों में जोश बहुत है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीरों साने वाला, वीरों को हर साने। जय हो। मनोज तिवारी आप देख रहे थे, मनोज तिवारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लोगों में गजब का उत्साह है और लोग हर हाथों में तिरंगे के साथ यहाँ पर अब मनोज तिवारी का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ से अब से कुछ देर के बाद आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी। तस्वीर आपके सामने है, लोगों में गजब का उत्साह है और ये उत्साह हो भी क्यों ना, देश की आन बान शान के लिए, देश की इज्जत के लिए, उसके सम्मान के लिए हमारे वीर सैनिक जो सीमा पर डटे हुए हैं, वो अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं देश की खातिर। तो हमारा ये कर्तव्य है कि उनके बलिदान को याद भी करें। इसके अलावा ये जो देश की आज़ादी जो हमने इतनी कुर्बानी से पाई, उसको हम हर समय याद रखें, भूलें ना। और आज जो ये तस्वीरें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आज तिरंगा यात्रा यहाँ से शुरू होने जा रहा है, हर घर तिरंगा यात्रा जिसकी शुरुआत होने जा रही है। और ये देखिए मनोज तिवारी की तस्वीर, हाथों में तिरंगा लहरा रहे हैं, हाथों में तिरंगा। सांसद मनोज तिवारी की तस्वीर आप देख रहे हैं, हाथों में तिरंगा लहराया जा रहा है हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पूरे देश